बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और उसके अंदर आपको समझ नहीं आ रही कि घर कहाँ बनना चाहिए आपको, या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप चाहते हैं घर बन जाए आपका या अपार्टमेंट बन जाए, क्योंकि आज अपार्टमेंट भी घर ही है बेसिकली, बल्कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि आपका घर ऐसा होना चाहिए जो कन्वीनियंस हो, जिसके अंदर कंफर्ट हो और इजीली एक्सेसिबल हो, रीचेबल हो, ऐसी लोकेशन हो, और सबसे आखिर में लोकेशन अच्छी हो। और आप समझ लीजिए कि ये पहली बात है लोकेशन वाली, ताकि हर वक्त ये जरूर मद्देनजर रखें कि हर चीज की ना एक रीसेल वैल्यू होनी चाहिए। जो भी आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि दुनिया भर में तकरीबन 7 से 9 साल के अंदर हर कोई जिस घर में रह रहा होता है उसको चेंज कर जाता है। ये मैक्सिमम नंबर जो है वो चेंज कर जाते हैं, उसी सेम जगह पे नहीं रहते हैं। तो कैसे घर बनेगा, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, घर इंसान की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तीसरी दुनिया के अंदर घर जो है वो सोशल स्टेटस भी है आपका। यानी लोग आपको, आपकी रिस्पेक्ट जो है वो इन चीज़ों से करते हैं कि क्या आप अपने घर के मालिक भी हैं। यानी इससे अगर आप किराए पे हैं तो आपकी हैसियत कम समझी जाती है। ये एक बात है, यहाँ की एक कल्चर है उसके अंदर। इसलिए घर जो है वो बिगेस्ट गोल होता है हर एक का। अब आपका गोल तो घर बनाने का है, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे घर बनाएं? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जो उनको आपको ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए। लोकेशन आपको ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए कि जो आपको फिजिबल हो। यानी आपके बच्चे ने पढ़ना है, आपने ऑफिस जाना है, बिजनेस पे जाना है, आपने कारोबार करना है। ये नहीं कि शहर से बाहर हो और आपका आने जाने में बहुत वक्त गुजरे, बच्चों का स्कूल यूनिवर्सिटी में आने में बहुत टाइम गुजरे, तो वो आपका बुरा डिसीजन होगा कि अगर आप दूर घर बना लेंगे। या तो अगर शहर में घर नहीं बना सकते तो आप अपार्टमेंट पे रह लें, वो ज़्यादा फिजिबल है, सो दैट कि आपको नियरेस्ट विसिनिटी के अंदर सब कुछ मिल जाए, यानी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर चीज़। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो शहरों के अंदर रहने का जो कॉन्सेप्ट आज के दौर के अंदर है, वो ऐसा है कि शहरों में अब छोटे घरों के ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लोग ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं करते, यानी अपना घर होगा तो वो रीजनेबल साइज़ के ऊपर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से हमारी अभी इकनॉमिक सूरत हाल होती जा रही है, ज़्यादा टाइम जो है वो हमें कामों पे होना होता है, क्योंकि काम आपका बहुत बड़ा प्रायोरिटी होता है कि उसके ऊपर आप एम्फेसाइज करें, और उस काम के अंदर जहाँ भी आप काम करते हैं उसको आप एक लिवेबल सी जगह बनाते हैं, वहाँ आपका मैक्सिमम टाइम गुजरता है, आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी उसके ऊपर मुनसर होती है। तो घर वहाँ बनाए जहाँ से आपका घर और आपका बिजनेस या आपका ऑफिस वो नियरेस्ट विसिनिटी के अंदर हो, ताकि आपका मिनिमम वक्त गुजरे। ट्रैफिक के बड़े मसले हैं, पेट्रोल के बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, यानी चीज़ें एकदम से बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। और सबसे कीमती चीज़ तो वक्त ही है। अगर आपका वक्त आने जाने में गुजर जाएगा तो आप सोचिए दिन की आउटकम प्रोडक्टिविटी आपकी मिनिमम रहेगी। तो लिहाजा लोकेशन को जरूर मद्देनजर रखें। अच्छा, इसका तरीका हमने पहले भी अर्ज किया था कि वो ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें घर ख़रीदना चाहते हैं, बजाय के फौरी तौर पे आप ख़रीद के फैसला करके वो ले लें और रहना शुरू करें और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि हमने जल्दी कर दी, आप पहले रेंट पे रह लें, उस एरिया में किराए पे रह लें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए जो आप दूर से बैठ के सोचते थे उस एरिया के बारे में, क्या वो फिजिबल भी है कि नहीं है। अगर नहीं फिजिबल तो कोई मसला नहीं, आप अभी आपने फैसला नहीं किया, आप किसी और एरिया को इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ कुछ अच्छा रहेंगे, तो उसके बाद आप अपने जो आपको सूटेबल एरिया है उसमें रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे एरियाज के अंदर या दूर फॉर फ्लॉन्ग एरियाज के अंदर लोगों ने घरों में बहुत पैसा लगाया होता है, बहुत लेविश घर बनाए हुए हैं, बाहर से बड़ी डेकोरेशन की हुई है, लेकिन आमतौर पर जो शहरों के अंदर है वो सादा सादा जो तर्ज तमीर है उसको पसंद किया जाता है। यानी घरों के ऊपर इस तरह का पैसा नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये यहाँ इंटेलेक्ट का फ़र्क है। बड़े शहरों में लोग जो है वो जेहन से ज़्यादा सोचते हैं, छोटे एरिया के लोग जो आमतौर पे जज्बात से ज़्यादा सोचते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने पैसा कमाया तो लोगों को नजर आना चाहिए कि हम अमीर हैं, तो इसलिए घर के ऊपर वो बेतहाशा अखराजात कर देते हैं। लेकिन शहरों के अंदर लोग जो पढ़े लिखा अप्रोच है वो ये है कि आप अपनी कन्वीनियंस को मद्देनजर रखें, उसके ऊपर पैसा लगाएं, क्योंकि हमने रहना है ना, किसी को दिखाने का मकसद नहीं है। एलिवेशन के ऊपर आपका बाहर बहुत पैसा लग गया है और अंदर कंफर्ट नहीं है, अंदर आपकी फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको फायदा नहीं है। तो ये चीज़ भी आप मद्देनजर रखें कि जहाँ भी घर बनाएंगे या जिधर भी आप रहेंगे, इन चीज़ों को मद्देनजर रखें कि आपने जो रहना है वो आपकी फिजिबिलिटी, यानी वो आपकी कंफर्ट और लग्जरी के लिए ज़रूरी चीज़ें जो है वो सर्टन मौजूद हों, सो दैट कि जैसे आजकल ऑटोमेशन का दौर आ गया है, ये चीज़ें हों, सोलर सिस्टम हो, सो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी के बड़े सीरियस इशूज़ हैं, यूपीएस नहीं चलते, यानी बहुत सारी मसले होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको मद्देनजर रखनी ज़रूरी है कि आपका घर जो है वो कन्वीनियंस के हवाले से बहुत अच्छा होना चाहिए,
ताकि आप उसके अंदर एक हैप्पीली ज़िंदगी बसर कर सकें। लोकेशन की मैंने ऑलरेडी बात कर दी। लोकेशन के अंदर ये ज़रूर मदद रखना चाहिए कि भाई हमने घर तो आज अपने लिए बनाना है, लेकिन कल को हमारा दिल किया हम मूव हो जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, किसी और शहर में चले जाना चाहें, तो हम उसको अच्छे पैसों में सेल कर सकें। वो ऐसा ना हो कि वो बिके ही ना, और बिके तो बहुत मिनिमम पैसों में बिके। लोकेशन इसमें बड़ा मैटर करती है, क्योंकि जो भी अगर आपसे कोई घर खरीदता है ना, तो वो असल में घर नहीं खरीद रहा होता, वो अपना ड्रीम हाउस खरीद रहा होता है। तो आप अगर बेच रहे होंगे घर बना के या उसको तैयार करके दोबारा, तो वो अगले का ड्रीम हाउस होना चाहिए। वो विश करेगा उसको ऐसा घर मिल जाए, सो दैट वो पैसे भी ज़्यादा बनने के लिए तैयार हो जाएगा और वो मुतमईन होकर भी रहेगा। देखिए, घर जो पुराने दौर के अंदर घर का जो कॉन्सेप्ट था, आज बदल के वो अपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गया है। और जो लोग बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं, वहाँ बहुत रेंट है, रेंट बहुत ज़्यादा है, इवन मिडिल ईस्ट में बहुत रेंट है। तो उनके लिए वो अपार्टमेंट लिविंग जो है वो क्वाइट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो वहाँ ऐसे ही बिल्डिंग्स के अंदर रहने, बल्कि इससे भी बाज़-औक़ात महंगे किराए के ऊपर और हल्की बिल्डिंग में भी रहना पड़ता है उनको। तो लिहाजा अगर यहाँ जिस तरह से बहरिया में, डीएचए में स्टैंडर्ड की जो लिविंग बन रही है, ये उनके लिए मोर देन एक्सेप्टेबल है। और इसके अंदर वो पैसा भी, जैसे हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं, हम आपको कैश के ऊपर अपार्टमेंट नहीं दे रहे होते, हम आपको अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं कि आप 30% डाउन पेमेंट दीजिए और बाकी 70% आप आने वाले 2.5 सालों में दीजिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे 2.5 साल के ऊपर डेली कितना पैसा आपने देना है घर के लिए, तो वो बड़े रीचेबल और बड़ा इजीली आप जो है ना वो पे ऑफ कर सकते हैं, और फिर आप एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। घर इस हवाले से अगर आपकी कोई और भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और दूसरा, हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नीचे घंटी का बटन जरूर प्रेस करें। अभी अचानक वीडियो आपके पास आ गई होगी, लेकिन बाद में रेगुलरली आपके पास आना शुरू हो जाएगी, और हम ऑन ग्राउंड मार्केट की सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं, जो ट्रेंड्स हैं वो भी सामने रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो सामने रखते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि अगर आपके वसाइल नहीं हो रहे तो वो किस तरह से आप अपने वसाइल गैदर करके तो ये इस बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं और आप एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।